श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। क्लैरिटी आ रही? क्लैरिटी आ रही? श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। पढ़ रहे सर? पढ़ रहे नहीं? ठीक। चालू थी मुझे चालू करने में चालू कर दीजिए। इसका ऐसा चौकी नीचे लग जाएगा तो ये साफ दिख रहा है। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री कृष्णाय नमः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यते समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य सुबोधनीस्ता इतराश्रियास्ताः मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुतास्तां मदीय वाचां रचयन्तु भूषाम्। नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज नखेन्दवे कली कल्मषघातिन्यै तद्वाण्यै च नमो नमः। नमो वाक्पतये वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यान्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभीयजन, आदरणीय श्री शास्त्री जी वर्ग, श्री द्वारकाधीश प्रभु के नाम के परचारक शांति वाली रूपी हेलो हेलो, ये ठीक है फिर भी है? आ रहा है ना? श्री कृष्ण मेरे प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोवर्धन धरो जयति। श्री गुरुभ्यो नमः। अपने कांदिवली रूपी श्रीमद गोकुल में श्री गिरिराज जी के सन्निधान में और द्वारकाधीश प्रभु के इस धाम में श्रीमद आचार्य चरण की दिव्य वाणी और आपशी के ग्रंथों का यहाँ विहंगावलोकन वक्त सत्संग का कुछ आदान प्रदान करने एकत्रित आप सभी वाल्लभीय प्रियजन, मुझे अतिशय प्रसन्नता हुई जब मुझे कहा गया कि यहाँ भक्ति वर्धिनी पे बोलना है।
भक्तिवर्धिनी एकमात्र ऐसा ग्रंथ है षोडश ग्रंथ में कि जिनके ऊपर सर्वाधिक टीकाएं प्राप्त हैं। जो मेरे संस्कार में अभी हैं तो मैं समझता हूं 14 टीकाएं, 14 टीका भी समलंकृत ये ग्रंथ है कि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के ऊपर सभी आचार्यों ने और मार्ग के प्रौढ़ विद्वानों ने अपने अपने काल में सभी ने भक्तिवर्धिनी पे बहुत प्रकाश किया। जो लोग पुष्टि मार्ग को सहृदय जानते हैं, जिनको पुष्टि मार्ग की समझ है, वो ये बात को तो अनुभव करते ही होंगे कि यहाँ इस भगवान मार्ग में, इस भक्ति मार्ग में भगवान सहज और सुलभ है, लेकिन भक्ति का प्राप्त होना थोड़ा कठिन है। भगवत संबंध अपना बहुत जल्दी हो जाता है। भगवत संबंध जन्य अपने को जो प्रभु सेवा प्रदान करते हैं वो भी अपने को मिल जाती है, पर जो पुष्टि मार्गीय भावानुरूप भक्ति का स्वरूप है वो ही बहुत कठिन पड़ता है लोगों को कि उनके हृदय में भावावेश के साथ भक्ति स्थिर हो। आज जितने भी षोडश ग्रंथ में ग्रंथ हैं वास्तव में तो वो सभी भक्तिवर्धिनी हैं। यमुनाष्टकम से प्रारंभ करके सेवा फल पर्यंत हम जिन षोडश ग्रंथों के इन श्री वल्लभ गीता के जो इन 16 अध्यायों को अपन देखते हैं, इन सभी का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति की भक्ति का उत्कर्ष हो। प्राणी मात्र को आज संसार में, समाज में, व्यवहार में, परिवार में अगर किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत संबंधों में भी, तो वो भक्ति की ही आवश्यकता है। वो भक्ति जब लौकिक स्तर पे होती है तब वो माता पिता की भक्ति, पत्नी के द्वारा पति की भक्ति, बड़े भाई की भक्ति, अपने पूज्य आदृत स्वीय बड़े लोग जो हैं उनकी भक्ति, किसी भी संबंध को निभाए रखने में वास्तव में जिस वस्तु की आवश्यकता है वो है भक्ति। इसीलिए सभी शास्त्रों में भक्ति को शक्ति कहा गया है। सबसे बड़ी शक्ति यदि किसी भक्त की है तो वो भगवान के द्वारा दी हुई उसको उनकी निश्चल और अविचल भक्ति ही है। हम जितने भी पुराणों को देखते हैं, इन सभी पुराणों में आप विशेष करके देखोगे तो एक परंपरा से हम पुराणों के लिए एक श्लोक सुनते आ रहे हैं, और वो श्लोक ये है कि अष्टादश पुराणानाम व्यासानाम वचनम द्वय। 18 पुराण लिखे बाद वेद व्यास जी ने 2 निष्कर्ष उनको प्राप्त हुए। 18 पुराण लिखे बाद क्या बात समझ में आई उनको? परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। दूसरे के ऊपर उपकार करोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा, और किसी को पीड़ा दोगे तो तुमको पाप लगेगा। पुराणों का सार व्यास ने तो यही जाना, लेकिन जब वही पुराण व्यास से सुखदेव जी तक पहुंचे, जिनको खुद वेद व्यास स्वयं आपने, कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास ने, जिन्होंने स्वयं ऐसा कहा कि शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये जो श्रीमद् भागवत है ये पूर्ण फलात्मक तो तभी बनती है जब ये सुखदेव जी के मुख से निस्सृत हो, जब सुखदेव जी उसका संस्पर्श करते हैं, जब उनकी वाणी से वही भागवत प्राप्त होती है। तो जो भागवत वेद व्यास औषध की नाही पढ़ितन ताप न सायो। श्रीमद् भागवत का उपयोग महर्षि व्यास ने किस प्रकार से किया? व्यास जी ने तो भागवत का उपयोग इस प्रकार से किया कि जैसे हम किसी औषधि का उपयोग कर दें। उनका जो ताप था, उस ताप के निवारण के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत के ज्ञान का उन्होंने उपयोग किया।
लेकिन जिस भागवत के ज्ञान का उपयोग महर्षि व्यास ने अपने लिए किया, उसी श्रीमद् भागवत के ज्ञान का जो फल है, वो भक्ति रूपी फल श्री सुखदेव जी ने, परमहंस श्री सुखदेव जी ने भक्ति मुहु परमहंस गतौ लभ्येत, परमहंसों को ही भगवत भक्ति प्राप्त होती। इसी कारण से इस अष्टादश सहस्त्र सात्विक संहिता को भी, जो अपने आप में संपूर्णतया भक्ति शास्त्र है, उस भक्ति शास्त्र को श्री सुखदेव जी ने फलरूप करके राजा परीक्षित को दिया। आज भक्ति वर्धिनी और भक्ति के वर्धन के प्रकार उपाय, हम जब इस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे तो हम देखेंगे कि महाप्रभु जी से पूर्व भी भक्ति योगो बहुविधो भामिनीर्भाव्यते, तृतीय स्कंद में कपिल देव जी ने माता देवहूति को बताया कि भक्ति योग तो बहुत प्रकार के हैं, भक्ति योगो बहुविधो, भक्ति योग एक ही प्रकार का है ऐसा नहीं, लेकिन भक्ति योग किसके लिए उपयोगी है? भक्ति और योग, योग मतलब जोड़ना, युज धातु से योग शब्द बनता है। किसी भी वस्तु से जुड़ जाने को हम कहते हैं योग होना। किसी से हम मिलते हैं हम कहते हैं संयोग है, किसी से हम छूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, हम क्या कहते हैं? वियोग है। हर चीज में योग शब्द का हम प्रयोग मिलने और बिछड़ने के लिए करते हैं। किसी चीज से जुड़ना है तो हम कहते हैं कि वो योग। सभी जानते हैं कि जब हम कर्म के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, जब हर वस्तु में अपनी कृष्णार्पण बुद्धि होती, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, है ना, भक्ति योग में पढ़ते हैं ना, गीता जी के भक्ति योग में, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा भव, अर्जुन को भगवान कहते हैं। पूरी गीता यूं समझो कि आत्मनिवेदन के इस मार्ग का ही निरूपण कर रही है। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु इत्यादि बहुत सारे वाक्य आप देखोगे तो सभी वाक्यों का तात्पर्य एक ही, श्री भगवान कृष्ण की निश्चल अविचल भक्ति की ओर अर्जुन को ले जाता अपने को दिखेगा वो मार्ग। कर्म के द्वारा जब भगवान से हम जुड़ते हैं हम उसको कर्म योग कहते हैं। ज्ञान के प्रभाव से जब हम भगवान के स्वरूप, महात्म्य, लीला, इन सबों के रहस्यों को जानते हैं हम कहते हैं हमको ज्ञान योग सिद्ध हुआ। श्री महाप्रभु जी ने कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, भक्ति निष्ठा, ये तीन प्रकार से तत्वार्थ दीप निबंध में हमको बताया कि क्या चीज है कर्म निष्ठा, क्या चीज है ज्ञान निष्ठा, क्या चीज है भक्ति में निष्ठा या भक्ति की निष्ठा। बहुत शांत चित्त होकर एक वस्तु को समझो कि श्रीमद् भागवत में भगवान ने भी उद्धव जी को बताया, निर्विण्णानाम ज्ञान योगो कर्म योगस्तु कामिनाम न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः। भगवान ने बताया कि देखो उद्धव, ये अर्जुन और उद्धव सर्वदा भगवान की कृपा पात्र रहे। अर्जुन रहे वो थोड़ी शास्त्र की समझ कम रखते थे, शस्त्रों की समझ ज्यादा रखते थे, धनुर्धर थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। अर्जुन को थोड़ी शास्त्रों की समझ कम थी। उनके प्रश्नों से भी पता चलता है, वो पूछते ही चले गए, लेकिन वो प्रश्न जो थे वो जिज्ञासा से अनुप्राणित नहीं थे जैसे उद्धव जी के थे। अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो शोक मोह विषाद ग्रस्त मनस्थिति से पूछे गए प्रश्न, क्योंकि जब तक भगवान ने उसको शरणागति का उपदेश नहीं किया तब तक अर्जुन ने नहीं स्वीकारा कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा।
मेरा शोक मोह सब नष्ट हो गया, मुझे स्मृति की बुद्धि की प्राप्ति वापस हुई है, अब आप जो आज्ञा करो मैं वो करूंगा। कब कहा उसने? जब गीता पूरी हो गई, जब भगवान ने सारा उपदेश कर दिया, तब उसने स्वीकारा कि हाँ मेरा शोक मोह नष्ट हुआ। मोहग्रस्त बुद्धि से भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है। अर्जुन की पात्रता, अर्जुन की अधिकारिता किस वस्तु में, आप बताइए, आप विचारिए। आप और मैं वो नहीं कर सकते जो अर्जुन ने किया। वो विषादग्रस्त होता हुआ भी, खिन्न मनस्क होता हुआ भी भगवान से जुड़ा रहा। इसलिए हम पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहते हैं। विषाद में भी वो भगवान से जुड़ा रहा, दुख में भी उसने प्रभु को साधा। आपको पता है, जिन लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का निरंतर पाठ किया होगा उनको इसका अनुभव होगा। पहले अध्याय में कहीं पे श्री भगवान उवाच है ही नहीं। पहले अध्याय भगवद गीता में कहीं पे भी श्री भगवान उवाच है ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है। पूरे गीता जी के प्रथम अध्याय में केवल एक स्थान पर भगवान का एक वाक्य मिलता है, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनि। जब भगवान भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च निरीक्षितम, जब वो भीष्म और द्रोण के समक्ष जाके अर्जुन के रथ को स्थापित कर देते हैं, तब वो दो बड़े पूज्य लोगों को दिखा कहते हैं कि अब कहो पार्थ तुमको क्या कहना है। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। ये बात भी हमको व्यास जी और संजय बता रहे हैं। ये बात हमको कौन बता रहा है? व्यास और संजय बता रहे हैं। लेकिन वहां पर भी श्री भगवान उवाच नहीं लिखा हुआ। संकेत किया है कि भगवान ने ऐसा आज्ञा की। तो एक वस्तु को बहुत दृढ़ता समझो। फिर भी हम जब भगवत गीता का पहला अध्याय पूरा करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र कृष्णार्थ। आश्चर्य की बात यह है कि कृष्णार्जुन संवाद ऐसा कहा है, और पहले अध्याय में भगवान ने कोई संवाद किया, लेकिन उसका जो मन है वो भगवत चरणारविंद में जुड़ा हुआ है। वो कहे कि ना कहे, शोक में, मोह में, विषाद मतलब अत्यंतित दुख में, जिसको हम आज की भाषा में कहें तो टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सब परिस्थितियों में भी अर्जुन भगवान से जुड़ा हुआ है। और जो भगवान से इन परिस्थितियों में भी जुड़ा रहता है, उसी को गीता का ज्ञान फलित होता है, उसी को गीता का ज्ञान प्राप्त होता है। प्राणी मात्र की सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि हम केवल अपने आप को सुख में प्रभु से जोड़ पाते हैं। होते हैं सुख में हम प्रभु से अपने आप को जोड़ पाते हैं, लेकिन दुख में अपने आप को प्रभु से नहीं जोड़ पाते। शायद मांग करते होंगे, दुखों से त्राण की हम प्रभु से प्रार्थना करते होंगे, पर हम प्रभु को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाते हैं दुख में, क्योंकि हम दुख में खुद उस परिस्थिति में ही नहीं होते हैं कि हम हर वस्तु को तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत के अर्थ में ले सके। हमारी विवेक बुद्धि उस समय हमको नहीं कहती है कि विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति। ये जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, ये सब प्रभु की निज इच्छा से हो रहा है, प्रभु मेरा बिगाड़ नहीं करेगा। आप विचार करो कि कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। मैं भक्त का नाश कभी नहीं होने देता कौन्तेय, ये मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन भक्त हृदय मनुष्य भी जिस समय उसके ऊपर शोक, मोह और दुख के पहाड़ टूटते हैं, तब सबसे पहले वो भगवत भाव से विमुख होके, संसारावेशित होके और लोकासक्ति में ही ग्रस्त हो जाता है। भगवदासक्ति का उसको वियोग हो जाता है, विलोप हो जाता है। ये भगवदासक्ति के विलोप के समय भी
अर्जुन जैसे पराक्रमी परंतप अनग लोग ही होते हैं कि जो लोग भगवान के साथ विषाद योग जोड़ पाते हैं। और ये विषाद योग से जुड़े रहने के कारण ही आप समझिए कि उसको गीता जी का ये दिव्य ज्ञान, भगवान की ये ऐसी अलौकिक वाणी, ये वेदों से भी ज्यादा पूजनीय है। ऐसा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। ये जो गीता महात्म्य का एक वाक्य है, ये हमको ये बताता है किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं भक्तिवर्धिनी की इस प्रवचन माला में गीता जी पे क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मैं गीता जी पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो भक्ति शास्त्र है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, और यहां पे भक्तिवर्धिनी में श्री महाप्रभु जी का संकल्प है भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्व निरूपितम यह एक तस्यापि स्यात् दृढ़ा रति। भगवत चरणारविंद में अपनी रति को दृढ़ करने के लिए समस्त भगवत शास्त्रों का सार रूप कोई उपदेश किया गया है वर्धिनी में। इसको समझने के लिए थोड़ा भक्ति शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब सबसे पहले ही शब्द को लेंगे भक्ति, तो भक्ति को लेके हमारे दोनों प्रधान आचार्यों ने, श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण आप स्वयं और तदात्मज ज्येष्ठ प्रभुचरण गोपीनाथ जी ने, ज्येष्ठ प्रभुचरण मतलब प्रभुचरण श्री गोसाई जी के बड़े भाई आप श्री गोपीनाथ जी ने भी, और श्रीमद् आचार्य चरण ने निबंध में भी, आपने साधन दीपिका में, आचार्य चरण ने निबंध में स्कंद पुराण के द्वारा व्याख्यायित और परिभाषित भक्ति के स्वरूप को बहुत आदृत भाव से सुस्पष्ट किया।